एक बार की बात है, जब दशहरा की छुट्टी में मैं गांव घूमने के लिए गया था। शिवराम मामा की बेटी अंजलि, पता नहीं उसे क्या हो गया था। रिश्ते से तो वो मेरी बहन लगती थी, मगर उसकी हरकतें बहुत ही डरावनी थी। वो अकेला ही 10 आदमी पे भारी थी। सब लोग उसके पास जाने के लिए भी डरते थे। फिर भी ये सब कुछ भी नहीं था। असली समस्या तो तब शुरू हुआ जब मेरी बहन एक जिंदा मुर्गी को ही खा लिया। भला कोई इंसान एक जिंदा मुर्गी को जानवर की तरह कैसे खा सकता है? आखिर मेरे बहन अंजलि के साथ क्या हुआ था, आज की कहानी में मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो हाई स्कूल के बाद घर की आर्थिक समस्या के वजह से मुझे बीच में ही अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा था। उड़ीसा में कोई अच्छा काम ना मिल पाने के वजह से मैं अपने दोस्त राहुल के साथ बेंगलोर चला आया था। बेंगलोर में एक लोहे की फैक्ट्री में मैं एक वर्कर का काम करता हूँ और महीने में अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ। मगर समस्या ये है कि उस कंपनी में साल में मुझे सिर्फ 15 दिन का ही छुट्टी मिलता है और मैं अपना 15 दिन का छुट्टी बिताने के लिए हर साल दशहरा को ही गांव जाता हूँ, क्योंकि दशहरा को गांव में दुर्गा पूजा देखने का मजा ही कुछ अलग है। एक बार की बात है, मैं अपना छुट्टियां बिताने के लिए दशहरा को गांव गया था, मगर उस वक्त गांव में जोरदार बारिश होने की वजह से अपने घर से भी बाहर निकलने के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं उस वक्त अपने घर से 3 दिन तक बाहर नहीं निकला था। घर में बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर भी लग रहा था। तभी शिवराम मामा का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ कोई भी बारिश नहीं हो रहा है और दुर्गा पूजा का सब लोग आनंद भी उठा रहे हैं। शिवराम मामा का घर कटक पर था। मेरे घर से कटक लगभग 8 घंटे का रास्ता था। इसलिए मैंने सोचा कि अपने घर पर बैठ बैठ कर छुट्टियां बर्बाद करने से अच्छा है कि क्यों ना मैं शिवराम मामा के यहाँ जाकर आ जाऊं। और अगले ही दिन मैं निकल पड़ा कटक। वैसे देखा जाए तो कटक शहर बहुत ही खूबसूरत जगह है, मगर उस वक्त दशहरा का वक्त था और गली गली में हर जगह पर माँ दुर्गा की पूजा हो रही थी। उस वक्त कटक शहर मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मामा के यहाँ 3 दिन बिताने के बाद एक दिन पता नहीं क्यों अंजलि मंदिर से लौटने के बाद कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। अंजलि मेरे मामा की बड़ी बेटी का नाम है। उनका और एक बेटा है सुशांत। सुशांत मुझसे 6 साल छोटा है, मगर हम दोनों भाई की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। जहाँ तक मुझे याद है कि अंजलि अपने दोस्तों के साथ सुबह सुबह ही मंदिर गई थी, मगर मंदिर से जब वो वापस लौटी उसका देखने का अंदाज और बोलने का तरीका कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके चेहरे में गुस्सा और चिड़चिड़ापन साफ दिखाई दे रहा था। उस वक्त घर में उसको कोई भी ध्यान नहीं दिया। सबको यही लग रहा था कि शायद अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया होगा, इसलिए शायद गुस्से में है। उस दिन रात को खाना खाने के लिए हम उसे बुलाए, मगर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। इसलिए मामी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना फ्रिज में रख देता हूँ, जब भी तुम्हें भूख लगे तो तुम आकर फ्रिज से निकाल कर खाना खा लेना। उस वक्त रात के 1 या 2 बजा होगा। अंजलि की रूम से कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दिया। मैं और सुशांत हम दोनों वो अजीब सा आवाज सुनते ही डर के मारे उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गए और जाकर मामा को उठाते हुए ये बातें कहने लगे। मगर उस वक्त मामा काफी ज्यादा नींद में थे। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ भी नहीं है, शायद वो खर्राटे ले रही होगी। जाओ तुम दोनों जाकर अपने कमरे में सो जाओ। उस वक्त हम दोनों को थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, मगर थोड़ी देर के बाद अंजलि की रूम से वो आवाजें भी आना बंद हो गया था। इसलिए हम दोनों भाई जाकर अपने कमरे में सो गए। उसके अगले ही दिन मामी ने देखा कि फ्रिज में रात का खाना वैसा का वैसा ही है। मामी ने आवाज लगाते हुए कहने लगी कि अंजलि, रात को तुम खाना क्यों नहीं खाए बेटा? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? मगर अंजलि की रूम में कोई भी जवाब नहीं आया, इसलिए मामी भी थोड़ा बहुत डर गई थी। उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाने लगे,
मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। चले जाओ, मुझे इस तरह से परेशान करना बंद करो, चले जाओ। अंजलि के रूम से ऐसी डरावनी आवाजें सुनने के बाद कुछ पल के लिए मानो मामी का हाथ पैर भी काम करना बंद हो गया था। उन्होंने कुछ पल के लिए खामोश रहे, फिर कहने लगे कि बेटा, अंजलि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? अंदर कोई है क्या? देखो मामा को तुम्हारी फिक्र हो रही है, पहले तुम दरवाजा खोलो। कहा ना चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, एक बार कहने से सुनाई नहीं देता है, चले जाओ। दोबारा कमरे से ऐसे आवाज सुनने के बाद हम दोनों भाई की तो दिल की धड़कन ही रुक गया था। हम दोनों भाई डर के मारे भागते हुए जाकर मामा को बुलाकर लेकर आए। उस वक्त मामा बहुत ही गुस्से में थे और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहने लगे कि अंजलि, बहुत हो गया तुम्हारा बदमाशी, सब लोग डरे हुए हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी अचानक ही रूम का दरवाजा खुल गया और हमने देखा कि अंजलि सामने खड़ी थी, मगर उस वक्त अंजलि का चेहरा हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त अंजलि के लंबे लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। ये सब देखने के बाद मामा गुस्से से कहने लगे कि ये क्या है, तुम्हारी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। तभी अचानक ही एक जोर सा आवाज सुनाई दिया। वो किसी की गिरने की आवाज थी। हम दोनों भाई दूर खड़े होकर ये देख रहे थे कि वो और कोई नहीं, हमारे मामा थे। अंजलि ने मामा को कान पर एक जोर सा लाफा लगाया था कि एक ही झटके में मामा बेहोश की हालत पर जमीन पर गिरे हुए थे। वो सब देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा डर भी लगने लगा था। आखिर घर में ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मामी में इतना हिम्मत नहीं था कि वो अंजलि के सामने जा सके। उस वक्त मामी हम दोनों भाई के हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल आई और रोते हुए आसपास की पड़ोसियों को बुलाने लगे। देखते ही देखते कुछ समय के बाद हमारे यहाँ भीड़ भी जमा हो गया था। वहाँ के रहने वाले कुछ लोग घर के अंदर गए और शिवराम मामा को उठाकर लेकर बाहर आए। मामा के मुंह पर कुछ पानी छिड़कने के बाद उन्हें होश भी आ गया। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बताया कि कमरे के अंदर जो भी है वो मेरा बेटी नहीं है। भला कोई बेटी अपने बाप को इस तरह से थप्पड़ थोड़ी ना मार सकता है। तभी वहाँ के 10-12 आदमी इस बात का पता लगाने के लिए घर के अंदर गए। उन्होंने जाकर अंजलि की रूम की दरवाजा खटखटाने लगे। अंजलि, ये कैसा मजाक है? कोई अपने पिताजी को ऐसे थप्पड़ थोड़ी ना मारता है। इस तरह से गुस्से से एक आदमी कहने लगा। तभी कमरे के अंदर से एक आवाज सुनाई दिया। तुम लोगों को एक बार कहने से समझ में नहीं आ रहा है, मुझे परेशान करना बंद करो, नहीं तो सबको जिंदा गाड़ दूंगा। भला ऐसे बातें सुनने के बाद किसको गुस्सा नहीं आएगा। उनमें से एक आदमी गुस्से से दरवाजे को जोर से एक लात मारते हुए कहने लगा कि अगर हिम्मत है तुम्हें तो बाहर निकल। ये कहने के थोड़ी देर बाद ही रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। तभी उन्होंने देखा कि अंजलि अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उस कमरे से अजीब सा बदबू आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से कोई सड़ा हुआ जानवर उस कमरे के अंदर हो। सब लोग अपने नाक पकड़कर कमरे के अंदर गए और अंजलि का हाथ पकड़कर कहने लगे कि बेटा जल्दी से घर से बाहर निकलो, ऐसे बदबू में तुम कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो? चलो बाहर जाकर देखो तुमने अपने पिताजी के साथ क्या किया है। तभी अंजलि ने अपना चेहरा दिखाया। वो खौफनाक चेहरा देखते ही सबकी होश उड़ गई, मानो उनके सामने कोई चुड़ैल या फिर कोई शैतान खड़ा हो। सब लोग जोर से चिल्लाने लगे और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उन लोगों के साथ कमरे के अंदर क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, मगर हमें उन लोगों की चीखें जरूर सुनाई दे रहा था। कहा था ना तुम लोगों को मुझे परेशान मत करो, मगर तुम लोगों ने मेरी बातें नहीं माने। अब तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगा। वो लोग कमरे के अंदर चिल्ला रहे थे कि हमें छोड़ दो, आज के बाद कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया और एक एक करके सारे आदमी डर के मारे कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आ गए। हमने देखा कि जितने भी लोग कमरे के अंदर गए थे सबके शरीर से खून बह रहा था।
किसी का सर फट गया था तो किसी का हाथ टूट गया था। एक आदमी की पीठ पर ऐसा निशान था कि मानो कोई नुकीला चाकू से उस पर वार किया हो। सब लोगों की चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक आदमी शिवराम मामा को देखते हुए कहने लगा कि भाई, घर के अंदर तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। गलती से भी घर के अंदर मत जाना। जितने जल्दी हो सके सब आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये बातें आग की तरह उस जगह पर फैल गया था। दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे थे, मगर किसमें भी इतना हिम्मत नहीं था कि कमरे के अंदर जाकर देख सके। तभी उसी भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति आया और कहने लगा कि भाई, अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो मैं आपको एक पता देता हूँ। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ एक तांत्रिक है, वो ही आपकी मदद कर सकते हैं। शिवराम मामा और कुछ लोग मिलकर उस पते पर गए और उस तांत्रिक को लेकर हमारे यहाँ आए। वो तांत्रिक घर के अंदर पाँव रखते ही उसे पता चल गया था। उन्होंने बताया कि घर के अंदर जो भी है वो बहुत ही ताकतवर और गुस्से में है। घर के अंदर कौन है उसका पता लगाने के लिए मुझे एक जिंदा मुर्गी और कुछ लाल सिंदूर की जरूरत पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे कुछ पूजा की सामग्री की भी जरूरत पड़ेगा। मैं लिख कर देता हूँ, आप लोग जल्दी लेकर आइए। तांत्रिक के कहे गए मुताबिक सारा सामान सही समय पर लाया गया। वो तांत्रिक उस मुर्गी को सामने रखकर पता नहीं कुछ मंत्र पाठ करने लगा। धीरे धीरे करके अंजलि घर से बाहर आई। अंजलि को देखते ही सारे लोग बहुत ही भयभीत हो गए थे। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था और आंखें बहुत ही बड़े बड़े। उसका नाखून मानो जैसे कोई खंजर हो। उस तांत्रिक ने लाल सिंदूर से एक घेरा बनाया। उसी घेरे के अंदर अंजलि खड़ी थी। जैसे ही उसने अपने सामने वो मुर्गी देखी तो एक ही झटके में उस मुर्गी को कच्चा चबाकर खा गया। ये सब नज़ारा देखकर सारे लोग बहुत ही हैरान थे। भला कोई इंसान एक जिंदा मुर्गी को कच्चा चबाकर कैसे खा सकता है। तभी तांत्रिक ने पूछा कि तुम कौन हो और इस बच्चे के शरीर में क्या कर रहे हो। मैं रघुराम पिछले 20 साल से सोया हुआ था, मगर ये लड़की मेरे समाधि के ऊपर आकर उछल कूद करने लगी। मुझे बहुत ही गुस्सा आया, इसलिए मैं इस लड़की के शरीर पर आ गया। ठीक है, वो तो एक छोटी बच्ची है, उससे गलती हो गया, मैं मानता हूँ। तुम्हें खाना भी मिल गया, अब उस बच्ची के शरीर को छोड़कर चले जाओ। नहीं, मैं इस बच्ची को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मैं अपने साथ इस बच्ची को लेकर ही जाऊंगा। तभी तांत्रिक ने कहा कि मेरे होते हुए तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें प्यार से खाना खिलाया और प्यार से इस बच्ची की शरीर छोड़कर जाने के लिए भी कहा, मगर तुम नहीं मानते हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो तांत्रिक एक जगह पर बैठकर मंत्र पाठ करना शुरू किया और बार बार वो लाल सिंदूर अंजलि के ऊपर डाले जा रहा था। बस करो, बस करो, बहुत दर्द हो रहा है, बस करो। तुम मुझे कैद मत करो, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। अपना मंत्र पढ़ना बंद करो, बहुत ही दर्द होता है। उस तांत्रिक ने कहा कि नहीं, तुम जैसे बुरी आत्मा अगर बाहर घूमोगे तो ना जाने कितने मासूम लोगों को परेशान करोगे। मैं तुम्हें ऐसे ही आजाद बाहर घूमने नहीं दे सकता हूँ। ये कहने के बाद तांत्रिक एक बोतल निकालकर सामने रखा और बार बार अपना मंत्र पाठ करने लगा। तांत्रिक की उस मंत्र पाठ से अंजलि बैठकर रो रही थी। अंजलि पूरी तरह से बदल चुकी थी। तो शिवराम मामा ने कहा कि मेरी बेटी ठीक हो गई है, अब तुम्हारा मंत्र पाठ पढ़ना बंद करो। तुम्हारे मंत्र पाठ से मेरी बेटी को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। तभी तांत्रिक ने कहा कि नहीं, ये बस उस आत्मा का एक छलावा है। मेरे मंत्र से सिर्फ तकलीफ उस आत्मा को होगा, तुम्हारी बेटी को नहीं। अंजलि जोर जोर से रो रही थी, मगर वो तांत्रिक अपना मंत्र पाठ बंद नहीं किया। थोड़ी देर के बाद अंजलि बेहोश हो गई और हम लोगों ने देखा कि उसके शरीर से कुछ धुएं जैसा निकलकर बाहर आया। वो दिखने में कोई इंसान जैसा था और धीरे धीरे करके वो उस बोतल के अंदर घुस गया। जैसे ही वो बोतल के अंदर गया तो वो तांत्रिक उस बोतल को ढक्कन से बंद कर दिया। तभी तांत्रिक ने कहा कि मेरा काम खत्म हो गया, अब आपका बेटी सही सलामत है। कुछ ही समय के बाद अंजलि को होश भी आ गया था। अंजलि अपने चारों तरफ ढेर सारे लोगों के भीड़ जमा होता देखकर
कहने लगा कि मम्मी ये सब क्या है, हमारे यहाँ इतने सारे लोगों का भीड़ क्यों जमा है। तभी मेरे मामी ने ये सब संभालते हुए कहने लगे कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पास में दुर्गा पूजा हो रहा है ना, तो ये सारे लोग माँ दुर्गा की दर्शन करने के लिए आए थे और ठीक उसी समय पर तुम बेहोश हो गए, इसीलिए सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। तभी अंजलि ने अपना सर पकड़कर कहने लगी कि मुझे ठीक से कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मुझे बस इतना याद आ रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर गया था और मंदिर से लौटते वक्त अचानक हमारे सामने कुछ बंदर आ गए। बंदर को देखते ही हम सारे दोस्त इधर उधर भागने लगे। मैं तो डर के मारे एक समाधि के ऊपर चढ़ गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है। तभी शिवराम मामा कहने लगे कि उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। तुम बंदर से डर गए, इतने बड़े लड़की होकर एक बंदर से डर गए। रोते हुए घर आकर दरवाजा बंद करके अपने कमरे में सो गए। अगली बार उस बंदर को देखोगे ना तो डरने का नहीं, उसके ऊपर पत्थर फेंक कर मारना। और तुमने तो कल रात से खाना भी कुछ नहीं खाया है। ये सुनने के बाद अंजलि कहने लगी कि हाँ पापा, मुझे भूख तो बहुत लग रही है। उस दिन अंजलि के साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता और सारे लोग भी उसे बताकर उसे और भी ज्यादा डराना नहीं चाहते थे। मेरे जिंदगी का वो खौफनाक पल मैं आज भी भुला नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरे जिंदगी का एक यादगार और भयानक एक लम्हा। वैसे आप लोगों को मेरा ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।